वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे आई विल डू एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम क्लास 10th NCERT बुक। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं कि हमें इस एक्सरसाइज में क्या फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अप्लाई होती है एक राइट एंगल और ट्रायंगल पे जिसका एक एंगल, कोई भी एंगल राइट एंगल हो, और एक एंगल हम थीटा इसमें लेते हैं। थीटा एक ग्रीक वर्ड है और ये थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होता है। हम इस एंगल को भी थीटा ले सकते हैं और इस एंगल को भी थीटा ले सकते हैं, और एक एंगल राइट एंगल होता है। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनके नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है और इनके फॉर्मूले को लर्न करने के लिए भी एक ट्रिक बताई है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और अगर हमें इस एंगल को थीटा लिया है तो इस एंगल के लिए साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल इज कॉल्ड बेस एंड साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अगर हमने ये लिया होता थीटा एंगल तो साइड अपोजिट ये हो जाती और साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल ये हो जाती, राइट। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक और बात बता दूं मैं, क्योंकि ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है, और राइट एंगल में ये जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के अपोजिट साइड, ये हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। सो साइन थीटा में ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आती है ये साइड। सो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटी होती हैं, और ये इसका डिवीजन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कैन नेवर बी मोर देन, ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 के इक्वल हो सकती हैं, लेकिन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सिमिलरली सेक और कॉसेक में, क्योंकि हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर और बेस है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन दीज। सो वी विल डू लाइक दिस। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है, ए बी इज इक्वल टू गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमने क्लास 9th में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, और पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी थ्योरम भी इसको कहते हैं शॉर्टकट में, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। और इसकी स्टेटमेंट है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, इस डायग्राम के लिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये है, अगर हम इसको एंगल थीटा लें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर दोनों छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो इस थ्योरम की हेल्प से हम, ये दोनों हमें साइड्स पता है तो हम तीसरी साइड, तीनों में से कोई भी 2 साइड अगर हमें पता हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से
तीसरी साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ए बी और बी सी गिवन है 24 एंड 7। सो हम इजीली ए सी की लेंथ मेज़र कर सकते हैं। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 24 है एंड बी सी की वैल्यू 7 है। 24 स्क्वायर कर दिया 576 एंड 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 625। अब इसका रूट लगा देंगे यहाँ पर, ए सी की वैल्यू हमें 25 मिल जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइन ए। साइन ए की वैल्यू होती है साइन ए। तो एंगल ए ये है हमारा, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बी सी है, साइड अपोजिट टू दिस एंगल। अगर इस एंगल को हम थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर, दैट इज बी सी। 7 डिवाइडेड बाई 25। सो आंसर इज 7/25। और कॉस ए तो इस के लिए एडजेसेंट साइड ये ए बी है। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25 फॉर्मूला बेस्ड है। बस हमें क्लियर होना चाहिए कि जो एंगल हम थीटा लेते हैं उसके लिए परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू दैट एंगल एंड बेस होता है साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल। अगर हमें यहाँ पे एंगल सी के लिए पूछा होता तो इसके लिए साइड एडजेसेंट बी सी होती और अपोजिट साइड होती ए बी। ये चीज़ का हमें बहुत ही ध्यान रखना है और फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो साइन सी के लिए ये अगर एंगल हम थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। बी सी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25। एंड कॉस सी के लिए ये एडजेसेंट साइड हो गया एंगल सी के लिए। सो एडजेसेंट दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25, दैट इज द आंसर। सेकेंड है सम इन फिगर 8.13। ये फिगर है इस क्वेश्चन के लिए। फाइंड tan p माइनस कॉट r। ये फिगर है। सो वी विल tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गिवन क्या क्या है हमें। 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो हम पहले इस साइड की लेंथ निकालेंगे। इस साइड की लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर हम एंगल P को थीटा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम में इसके लिए हाइपोटेन्यूज तो ये है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। सो इसको अप्लाई यहाँ पर हम करेंगे। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 144। सो QR की लेंथ हमें इजीली मिल जाएगी √25, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो अब ये हमें तीनों साइड्स की मेजरमेंट पता चल गई है। अब हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। tan p इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है साइड अपोजिट टू दिस एंगल। QR अपॉन बेस, ये है बेस, QR अपॉन PQ दैट इज इक्वल टू 5/12। tan p की वैल्यू हमें क्या मिली है 5/12। एंड कॉट r निकालने के लिए एंगल थीटा हम इसको लेंगे। ये है एंगल थीटा इस टाइम कॉट r। तो कॉट r की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए बेस यही वाली साइड है क्योंकि साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल। QR अपॉन QP 5/12। 5/12 हमारी आ गई कॉट r की वैल्यू। नाउ tan p माइनस कॉट r की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे 5/12 माइनस 5/12 दैट इज इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। sin a की वैल्यू हमें गिवन है। sin a इज इक्वल टू 3/4। सो हम कोई ट्राइंगल पहले फॉर्म कर लेते हैं ABC। सो इस एंगल को हमने A नाम दिया है। ये राइट एंगल है एट B पे। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इस 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एंगल ये है। सो ये साइड अपोजिट टू दिस एंगल ये होगी।
ये 3 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है साइन ए की वैल्यू, वो हमें गिवन है। सो हमें बेस की वैल्यू निकालनी है, दैट इज साइड ए बी। सो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। ए बी स्क्वायर की वैल्यू 7 है तो ए बी की वैल्यू √7 आ जाएगी, यहाँ पे √7 पुट कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए एंड, क्वेश्चन में हमें निकालना है इसमें कॉस ए एंड tan ए। सो कॉस ए के लिए हमें कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू ए बी की वैल्यू √7 अपॉन 4 एंड tan ए, तो इस एंगल के लिए tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, 3 अपॉन √7, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A। सो डायग्राम हम पहले बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल का। 15 cot A इज इक्वल टू 8 गिवन है, यहाँ से हम cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने इस एंगल को A लिया है तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट cot A की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot A की वैल्यू यहाँ से हमें मिली 8 अपॉन 15। अब अगर ये cot A है, अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो इस एंगल के लिए साइड अपोजिट टू दिस एंगल ये है, ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए, और ये बेस है, ये साइड ए बी बेस है। और cot थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दिस साइड इज 8 एंड दिस इज 15। लेंथ BC इज इक्वल टू 15 एंड AB इज इक्वल टू 8। तो हम हाइपोटेन्यूज इजीली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू है 64 एंड BC की वैल्यू है 15, तो 15 स्क्वायर एंड 64, 225 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 289। सो AC की वैल्यू हम आ जाएगी, जब हम इसका रूट करेंगे 289 का तो 17 हमें AC की वैल्यू मिलेगी। नाउ साइन A एंड सेक A हमें फाइंड आउट करना है। साइन A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये साइड है BC अपॉन AC, BC की वैल्यू है 15 एंड AC की वैल्यू है 17। एंड सेक A होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, साइड AC अपॉन AC अपॉन AB, AC की वैल्यू है 17 और AB की वैल्यू है 8, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियोज। सो गाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें थीटा एंगल का बहुत ही ध्यान रखना है कि जिस भी एंगल को हम थीटा लेते हैं उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस कौन सी साइड हो रही है। राइट एंगल तो एक ही एंगल होता है, और लेट से दिस इज एंगल थीटा। नाउ अब हम इस ट्राइंगल को लेट से ABC नाम देते हैं और सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12। सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर हम इस एंगल को थीटा लेते हैं तो इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है साइड AB, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा एंड साइड परपेंडिकुलर टू एंगल थीटा AB। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब कि ये साइड दैट मीन्स 13 है इस साइड की लेंथ और बेस की लेंथ है 12। सो परपेंडिकुलर हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस implies AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। That means 13 square minus 12 square is equal to 169 minus 144, that is equal to 25. That means AB is equal to root of 25 5 centimeter.
5 यूनिट्स, कोई यूनिट दे नहीं रखी है क्योंकि ये लेंथ है, सो इसको नेगेटिव हम ले नहीं सकते हैं, सो पॉजिटिव लिया। अब हमें ए बी की वैल्यू मिल गई 5। ऑल अदर टी रेशियोज हम इजीली फाइंड आउट अब कर सकते हैं क्योंकि हमें तीनों साइड्स की मेजरमेंट पता चल गया। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की लेंथ 5 है, हाइपोटेन्यूज की 13 यूनिट्स। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूले बिल्कुल लर्न होने चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इससे भी हम ये फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। बेस 12 है एंड हाइपोटेन्यूज है 13 यूनिट्स। टेन थीटा की हम इस तरह भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कर सकते हैं या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है और बेस की अपॉन 12। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें 5 अपॉन 13 मिली थी, तो 1 अपॉन 5 अपॉन 30 दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 5 यूनिट्स। सेट थीटा हमें गिवन है एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू है 5 अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। राइट, कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो ये बहुत इजी है। 6th क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो सबसे पहले हम फॉर्म करेंगे, हम लेट करते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो राइट एंगल किसी एंगल को हमें लेट करना होता है। लेट सी इज राइट एंगल, ABC ट्राइंगल राइट एंगल एट एंगल सी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, मतलब एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। सो एंगल ए और बी 90 डिग्री से लेस देन कोई भी एंगल हो सकते हैं, 30, 60, 50, 40, कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है। नाउ हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। नाउ cos A, अब अगर इस एंगल को cos A इसको थीटा लें तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये, और हाइपोटेन्यूज तो सेम होता है राइट एंगल के अपोजिट साइड वाला। नाउ cos A, अगर हम इस डायग्राम से cos A निकालें तो cos A की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस मीन्स सो cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AC अपॉन AB। नाउ एंगल B के लिए अगर हम एक दूसरा डायग्राम बनाएं, यहाँ पे एंगल B है, ये A है और ये C है, तो एंगल B के लिए बेस क्या है, एंगल B के लिए साइड BC बेस है और हाइपोटेन्यूज साइड AB है। दैट मीन्स एंगल B के लिए cos B क्या है, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। cos A इज इक्वल टू cos B का मतलब हो गया यहाँ पर AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ये दोनों साइड सेम है, दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। दैट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल हैं, साइड AC इज इक्वल टू साइड BC। साइड AC और BC के इक्वल होने का मतलब है एंगल B side opposite to this angle is equal to side opposite to this side का opposite angle A, because we know angles opposite to equal sides are equal. Opposite to equal sides
आर इक्वल। क्लियर?